अब हम बात करेंगे थीम की सेटिंग्स के बारे में। देखिए, हर इनेबल्ड थीम में डिसेबल और सेट डिफॉल्ट के अलावा एक सेटिंग्स सेक्शन भी है। डिसेबल थीम में ऐसा सेटिंग्स नहीं है, लेकिन जब आप इसको इनेबल करते हैं तो सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक बार देखते हैं सेटिंग्स के अंदर क्या होता है। तो सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए, तो उस थीम से संबंधित सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। याद रखिएगा, हर थीम की सेटिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। हर एक थीम के सेटिंग्स में ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको द्रुपल की सभी थीम्स की सेटिंग्स नहीं बता सकता। वो आपको खुद ही अपनी, जब आप द्रुपल थीम चुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्क करेंगे। तो यहां पर इस बार्तिक थीम में सबसे पहला ऑप्शन है कलर स्कीम। उसके बाद ऑप्शन कुछ यहां पर टॉगल डिस्प्ले ऑप्शंस हैं और फिर लोगो इमेज सेटिंग्स है और शॉर्टकट आइकन सेटिंग्स है। तो सबसे पहले इसका जो कलर स्कीम है ब्लू लगून, हम इसमें दूसरा चूज कर सकते हैं, जैसे कि स्लेट। यहां पर कलर चेंज हो गए, हेडर टॉप, हेडर बॉटम, मेन बैकग्राउंड, इनके कलर चेंज हुए। यहां पर पहले क्या थे, ब्लू डिफॉल्ट, ब्लू लगून। तो ब्लू लगून पे देखिए यहां पर ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन जब मैंने चेंज किया इसे स्लेट से तो यहां पर ग्रे कलर आने लगा। तो अब आपको बार्तिक थीम कैसे दिखाई देगी, ये प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। अगर आप ये कलर पसंद करते हैं तो आप नीचे जाके सेव कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि फायर हाउस। तो फायर हाउस में आपको इस तरह से दिखाई देगी। आईएस चुनते हैं तो देखिए इस तरह से दिखाई देगी। प्लम चुनते हैं तो इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से कुछ कलर सेट है, तो आप अपनी पसंद का कलर सेट चुन सकते हैं। मैंने चुना स्लेट, और एक बार इसको सेव करके देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को और देखेंगे कि हमारे चेंजेस अप्लाई हुए या नहीं हुए। क्लोज करते हैं, हमारी वेबसाइट रिफ्रेश होगी। देखिए हम एडिटिंग पर थे इसलिए ये पेज खुलकर आया। होम पर जाते हैं तो होम पर कौन सी थीम आएगी, बार्तिक थीम, और देखिए अब हमारी थीम चेंज हो चुकी है। वापस चलते हैं अपीयरेंस में, बार्तिक थीम की सेटिंग्स में जाते हैं। तो कलर सेट तो आप समझ गए, मैं यहां पर डिफॉल्ट सेट कर देता हूं, लेकिन उसके पहले कस्टम भी समझ लेते हैं। कस्टम क्या है? कस्टम में आप अपनी मर्जी से कलर चुन सकते हैं। जैसे कि अगर हेडर टॉप का कलर आप कुछ और रखना चाहें तो इस पर एक बार क्लिक करें और यहां से आप कलर बदल सकते हैं। देखिए, तो इस कलर व्हील से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी कलर दे सकते हैं। इस तरह से आपकी थीम दिखाई देगी सेव करने के बाद। तो मैं कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं चूज करता हूं ब्लू लगून को। मुझे यह थीम सबसे अच्छी लग रही है, तो ब्लू लगून को मैंने चूज किया। अब जब कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी तो हमारी थीम इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। इसके नीचे टॉगल डिस्प्ले है। टॉगल डिस्प्ले में क्या क्या है, इसके पहले हम वापस अपनी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि ये ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, इस थीम में टॉगल डिस्प्ले का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना या नहीं दिखाना। तो यहां पर पहला है लोगो। लोगो हमारी थीम में कहां पर है, यहां पर। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। तो मैंने कहा लोगो नहीं दिखाएंगे, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैं तो आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आगे आपकी मर्जी है कि आप अपने थीम्स में किस एलिमेंट को रखना चाहते हैं और किस एलिमेंट को नहीं रखना चाहते। तो मैंने लोगो को हटा दिया, अब लोगो नहीं दिखाई देगा जब हम सेव करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। इसके अलावा साइट नेम है। साइट नेम ये रहा माई स्कूल। तो माई स्कूल को भी हमने कहा कि हम नहीं दिखाना चाहते, मतलब साइट नेम भी नहीं दिखाना चाहते। तो अब ना तो यहां पर लोगो आएगा और ना ही आएगा साइट का नेम। साइट स्लोगन, तो साइट स्लोगन के लिए भी इस थीम में जगह है, लेकिन अभी तक हमने साइट स्लोगन नहीं रखा है। अगर साइट स्लोगन होता तो वो कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देता, फिलहाल नहीं है तो हम इसको भी हटा देते हैं कि साइट स्लोगन नहीं दिखाना है। अगला यूजर पिक्चर्स एंड पोस्ट्स, यूजर पिक्चर्स एंड कमेंट्स, यूजर वेरिफिकेशन स्टेटस एंड कमेंट्स। अभी तक हमने यूजर की बात नहीं की, जब हम यूजर के बारे में बात करेंगे तब हम ये तीन चीज के बारे में समझ जाएंगे। अगला ये है शॉर्टकट आइकन। तो देखिए शॉर्टकट आइकन क्या होता है, ये जो आप आइकन देखते हैं ऊपर, इस आइकन को बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। आप हर वेबसाइट में ये आइकन देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर यूट्यूब का आइकन यहां पर आता है, गूगल पर गूगल का आइकन यहां पर आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आइकन ना दिखाई दे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अब शॉर्टकट आइकन नहीं दिखाई देगा। मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू, आप जानते हैं ये है मेन मेन्यू और ये है सेकेंडरी मेन्यू। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों भी आपकी थीम में ना दिखाई दें तो आप यहां से इनको डिसेबल कर दीजिए। अब मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू दोनों ही नहीं दिखाई देंगे।
तो हमने कुछ डिस्प्लेस को टॉगल किया है और सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, तो हमारी थीम वापस ऐसी हो जाएगी। और इसके अलावा लोगो, साइट नेम, साइट स्लोगन, यूजर आइकन, शॉर्टकट आइकन, मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू नहीं दिखाई देंगे। एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे कि अब ना तो यहां पर लोगो है, ना वेबसाइट का नाम, ना प्राइमरी मेन्यू, ना सेकेंडरी मेन्यू, क्योंकि हमने उनको यहां से हटा दिया है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर क्या आइकन आ रहा है, ज़ैम्प का आइकन आ रहा है जो कि सर्वर का आइकन है। द्रुपल वेबसाइट का आइकन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहां से शॉर्टकट आइकन को डिसेबल कर दिया था। एक बार शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को और अब देखेंगे कि शॉर्टकट आइकन आएगा। रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को और अब देखिए शॉर्टकट आइकन आ रहा है। ठीक इसी तरह से अब आपकी मर्जी है आप वेबसाइट में क्या क्या दिखाना चाहते हैं। मैं लोगो दिखाना चाहता हूं तो मैं अपनी वेबसाइट पर लोगो दिखाना चाहता हूं, साइट नेम और साइट स्लोगन नहीं दिखाना चाहता। मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू दोनों ही दिखाना चाहता हूं, तो मैंने यहां से इनको भी सेलेक्ट कर लिया और सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। और अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगो भी आ रहा है लेकिन साइट नेम नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको चूज नहीं किया है। प्राइमरी मेन्यूज आ रहे हैं और सेकेंडरी मेन्यूज आ रहे हैं। आगे है लोगो इमेज सेटिंग्स। लोगो इमेज सेटिंग्स में लिखा है यूज द डिफॉल्ट लोगो, चेक हियर इफ यू वांट द थीम टू यूज द लोगो सप्लाइड विद इट। अगर आप चाहते हैं कि इस थीम के साथ जो लोगो सप्लाई किया गया है वही इस्तेमाल हो तो आप यूज द डिफॉल्ट लोगो पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इसे अनचेक करना होगा। जब आप इसे अनचेक कर देंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस और आ जाएंगे। एक तो पाथ टू कस्टम लोगो देने के लिए, अगर आप इंटरनेट से एक लोगो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहां पर उसका कंप्लीट यूआरएल दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपलोड लोगो इमेज, आप यहां पर लोगो इमेज को अपलोड करें। तो जाहिर है जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपना खुद का ही एक लोगो भी क्रिएट करना चाहेंगे। तो लोगो क्रिएट करना बहुत आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको एक वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह के एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, उसका नाम है इंकस्केप। तो जब भी आप कोई वेक्टर ड्राइंग करना चाहें, जैसे कि लोगो क्रिएट करना या फिर कुछ जनरल काम भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने रिपोर्ट के लिए फिगर वगैरह बनाना, तो आप इंकस्केप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंकस्केप एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें आप हर वह काम कर सकते हैं जो कि आप कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो मैंने भी इंकस्केप का इस्तेमाल करते हुए एक लोगो डिजाइन किया था एक वेबसाइट के लिए। मैं उसी लोगो का इस्तेमाल यहां करना चाहता हूं, तो मैं आपको वो लोगो दिखा देता हूं। मेरी वेबसाइट का नाम था मेरा ब्लॉग सुनो और ये लोगो डिजाइन किया था और इसके अलावा एक ये लोगो डिजाइन किया था। ये विद नेम था और ये विदाउट नेम। तो हम यहां पर लोगो सेलेक्ट करेंगे, तो चूज फाइल पे क्लिक किया तो यहां अपनी फाइल चुनने के लिए कहा जाएगा। डेस्कटॉप से मैंने यह लोगो चुन लिया और ओपन कर दिया। ठीक ऐसे ही शॉर्टकट आइकन चुनने के लिए भी आपसे कहा जाएगा। तो शॉर्टकट आइकन अगर आप चाहते हैं थीम के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया वही आप इस्तेमाल करें तो आप इसे चेक रहने देंगे, तो फिर कौन सा आइकन आएगा? ये वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का कस्टम बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो जाहिर है हम अपना कस्टम इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इसे अनचेक किया। ठीक ऐसे ही दो ऑप्शन यहां पर आएंगे, हम चूज करेंगे फाइल को और इस बार मैंने चूज किया ये और ओपन पे क्लिक कर दिया। तो हम अब लोगो भी चेंज कर चुके हैं और शॉर्टकट आइकन भी चेंज कर चुके हैं। सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सेव हो गए और अब अगर आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर लोगो चेंज हो चुका है और साथ ही साथ में यहां पर शॉर्टकट आइकन भी चेंज हो चुका है। तो आप कोई भी लोगो बना सकते हैं। आपको लोगो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम मैं बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर का नाम है इंकस्केप। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप यहां गौर करेंगे तो मैंने यहां से सिलेक्ट किया था साइट नेम नहीं दिखाना है, और मैंने ऐसा इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मैंने जो लोगो डिजाइन किया है उसमें ही साइट नेम इंक्लूडेड है। लेकिन अब लोगो का ये जो कलर है, इस कलर के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप जानते ही हैं कि इस थीम में बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहां पर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं और मैं बैकग्राउंड कलर चूज करता हूं कोई ऐसा जो कि अच्छा लगे। तो मैंने ये हेडर टॉप के लिए ये कलर चूज किया और हेडर बॉटम के लिए ये कलर चूज किया। अब इस तरह से दिखाई देगा और सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को, क्लोज करते हैं और अब आप देखेंगे वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो इस तरह से हमारी वेबसाइट अब दिखाई दे रही है। तो आपके पास अगर लोगो नहीं होंगे तो आप बनाएंगे, तो इसलिए मैं आपका समय सेव कर देता हूं और ये दोनों लोगो मैं आपको दे देता हूं। एक नया फोल्डर बना देता हूं
और लिख देता हूं इमेजेस, और यहां पर जितने भी इमेजेस फाइल हम Drupal वेबसाइट डेवलप करने में इस्तेमाल करेंगे वो सभी मैं आपको इस फोल्डर के अंदर देता हूं। तो जब आपको डीवीडी मिलेगी तो आप इमेजेस फोल्डर के अंदर से ये दोनों आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर वेबसाइट का नाम हो गया है merablogsuno.com, लेकिन हम बना रहे थे माई स्कूल के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ आपको सिखाना है। अब आप समझ चुके हैं कि आप क्या लोगो बना सकते हैं, उसमें क्या लिखना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अब एक बार फिर चलते हैं अपीयरेंस में। तो हमने बार्तिक थीम की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए। अब एक काम करते हैं, गार्लैंड थीम को इनेबल एंड सेट डिफॉल्ट कर देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो चेंजेस मैंने बार्तिक थीम में किए, क्या वो चेंजेस गार्लैंड थीम में भी हो गए। क्लोज करता हूं, वेबसाइट रिफ्रेश होगी और कौन सी थीम आएगी, गार्लैंड। तो देखिए गार्लैंड थीम में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। यहां पर अभी भी साइट का नाम दिख रहा है, लोगो दिख रहा है और लोगो बदला हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये हो गई, कायदे से क्या होना चाहिए, लोगो वही रहना चाहिए था, लेकिन लोगो भी बदल गया, यानी कि थीम बदलने के साथ ही लोगो भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं। अपीयरेंस पे चलते हैं और बार्तिक थीम की सेटिंग्स पर जाते हैं। जब आप इस सेटिंग्स पेज पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ऊपर क्या चूज है, बार्तिक चूज है, क्योंकि हम बार्तिक थीम की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चेंजेस किए हैं ये किसके लिए किए हैं, बार्तिक थीम के लिए किए। तो वो चेंजेस सिर्फ बार्तिक थीम पर ही अप्लाई होंगे। तो कुछ चेंजेस तक तो ठीक है, जैसे कि कलर सेट तक ठीक है, टोगल डिस्प्ले तक भी ठीक है, लेकिन इमेजेस, जो लोगों की इमेजेस हैं, वो तो जब हम थीम बदले तो हमारे लोगो तो चेंज नहीं होने चाहिए, लोगो तो वही के वही रहने चाहिए। तो उसके बाद आपके पास दो और ऑप्शन है, गार्लैंड और 7। तो यहां पर थीम स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं ये। अगर आप गार्लैंड पे क्लिक करते हैं तो इस थीम से संबंधित सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे अगर आप 7 पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने थीम से संबंधित सेटिंग्स आ जाएंगी। लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन है ग्लोबल सेटिंग्स का। ग्लोबल सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ग्लोबली अप्लाई हो जाती हैं सभी थीम्स। तो यहां पर देखिए कलर ऑप्शन नहीं है, यहां पर सिर्फ 3 ऑप्शन है, टोगल डिस्प्ले, लोगो इमेज सेटिंग और शॉर्टकट आइकन सेटिंग। तो आप एक चीज याद रखिए, यहां पर आप जो चेंजेस करेंगे वो इन 3 थीम्स में भी अप्लाई हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई नई थीम को इंस्टॉल करते हैं अपने Drupal में, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, तो उस स्थिति में भी ये सेटिंग्स, ग्लोबल सेटिंग्स उन थीम पर अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। तो अपने इस थीम के लिए मैं चाहता हूं कि साइट नेम कभी दिखाई ना दे, साइट स्लोगन कभी दिखाई ना दे, शॉर्टकट आइकन दिखाई दे, मेन मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू दिखाई दे। तो ये जब मैंने कर दिया तो बार्तिक पर तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन गार्लैंड पर भी अब ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो गार्लैंड थीम में भी अब साइट नेम और साइट स्लोगन नहीं आएगा। इसके अलावा लोगो भी चेंज करना चाहते हैं हम, तो चूज फाइल किया, इमेजेस फोल्डर से ये लोगो चूज कर लिया और शॉर्टकट आइकन को भी चेंज कर दिया और सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। अब आप लोगो और शॉर्टकट आइकन बदल चुके हैं। और कहां चेंज किया है आपने, ये ग्लोबल सेटिंग्स में किया है। तो अब थीम कोई भी हो, आप किसी भी थीम को डिफॉल्ट सेट करें, आपके शॉर्टकट आइकन और लोगो हमेशा यही रहेंगे। क्लोज करते हैं और अब आप देखेंगे हमने गार्लैंड थीम की सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं किए, फिर भी गार्लैंड थीम का लोगो चेंज हो चुका है और शॉर्टकट आइकन भी चेंज हो चुका है। एक बार फिर अपीयरेंस पर जाते हैं और इस बार इस थीम को इनेबल और सेट डिफॉल्ट करते हैं। स्टार्क थीम को इनेबल और सेट डिफॉल्ट कर देते हैं। क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे कि साइट नेम नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, लोगो वही आ रहा है जो हमने ग्लोबल सेटिंग्स में चूज किया था और आइकन भी वही आ रहा है जो हमने ग्लोबल सेटिंग्स में चूज किया था। एक बार फिर अपीयरेंस में जाते हैं तो आप इतना तो समझ गए कि थीम के स्पेसिफिक सेटिंग्स अलग होती हैं और ग्लोबल सेटिंग्स अलग होती हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को वापस रिवर्ट कर देते हैं, बार्तिक थीम पर ही हम इसको सेट डिफॉल्ट कर देते हैं। और अब लिस्ट के बारे में कंप्लीट बात हो गई, सेटिंग्स की बात हो गई, तो देखते हैं कि ये सेटिंग्स टैब क्या करती है। एक बार सेटिंग्स पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वही पेज है जिस पर हम किसी थीम के स्पेसिफिक सेटिंग्स पर क्लिक करके जा रहे थे। इस पेज पर ग्लोबल सेटिंग्स टैब है, बार्तिक टैब है, गार्लैंड टैब है, 7 टैब है और स्टार्क टैब है। ये सभी थीम स्पेसिफिक टैब हैं और एक ग्लोबल सेटिंग्स टैब है। ग्लोबल सेटिंग्स में आप जो चेंजेस करेंगे वो सभी चेंजेस थीम्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। और आप थीम स्पेसिफिक सेटिंग्स में चेंज करना चाहते हैं
तो आप उस थीम के टैब पर क्लिक कर देंगे और थीम के स्पेसिफिक चेंजेस आप इस पेज पर कर सकते हैं। तो ये अपीयरेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। तो मैं इसको क्लोज करता हूं। हमारी वेबसाइट पर वापस बाल्टिक थीम अप्लाई कर दी गई है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज किया गया है। तो अब आप थीम्स के बारे में समझ चुके हैं। अब आप थीम्स चेंज कर सकते हैं, थीम्स की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का शॉर्टकट आइकन चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, शॉर्टकट आइकन को फेविकॉन भी कहते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट पर ही कंट्रोल कर सकते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी लिंक्स में से क्या क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी आपके दिमाग में यह हो सकता है कि क्या सिर्फ हमको ये 4 ही थीम मिलेंगी? क्या हमको हमेशा इन 4 थीम पर ही काम करना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट द्रुपल के पास तो थीम्स का खजाना है। द्रुपल कम्युनिटी ने कई थीम्स आपको बनाकर दी हुई हैं और हम किसी भी थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो चीज हम सीखेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में।